बड़ी खबर मिल रही है नारायणपुर से, जहां 2 जवान शहीद हुए हैं। आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हुए हैं। आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आए थे जवान। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता दें नारायणपुर से, जहां आईईडी ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट में आईटीबीपी के 2 जवान शहीद हुए हैं। बड़ी खबर नारायणपुर से मिल रही है, जहां पर ब्लास्ट हुआ है और इस ब्लास्ट में आईटीबीपी के 2 जवान शहीद हुए हैं। तो देखिए नारायणपुर से ये खबर मिल रही है, घायल जवानों को अस्पताल भेजा गया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान ये ब्लास्ट हुआ। एक जवान की हालत गंभीर बताई जा रही है। नारायणपुर से रायपुर एयरलिफ्ट कर लाया जा रहा है। घायल जवानों को सीधा आईसीयू में भर्ती कराया जाएगा। और सीधे हमारे साथ संवाददाता रवि मेरी रायपुर से जुड़ रहे हैं। रवि मेरी अपडेट दीजिएगा जल्दी से। 2 जवान शहीद होने की खबर मिल रही है, कितने जवान घायल हुए हैं? निकली जवानों की टुकड़ी पर नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया था। इसमें 2 आईटीबीपी के जवान थे और 2 नारायणपुर जिला पुलिस के जवान थे। तो नारायणपुर जिला पुलिस के जो जवान थे वो घायल हैं, जिनको एयरलिफ्ट किया गया है। और आईटीबीपी के जो 2 जवान थे वो शहीद हो गए। उनके नाम भी सामने आ गए हैं। एक का नाम है अमर पनवार है, जो महाराष्ट्र का रहने वाला है। इनकी उम्र 36 साल है। और दूसरे का नाम है के राजेश, और ये है आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं और इनकी भी उम्र है 36 साल के रहने वाले हैं। तो और इन दोनों के शहीद होने की पुष्टि हो चुकी है। बस्तर पुलिस ने इसकी जानकारी दे दी है। लेकिन जो 2 अभी घायल जवान हैं नारायणपुर जिला पुलिस के, उनको रायपुर एयरलिफ्ट किया जा रहा है। उनको हॉस्पिटल अलर्ट मोड पे उनको रायपुर लाने के बाद सीधे हॉस्पिटल लाया जाएगा, ट्रीटमेंट करवाया जाएगा। लेकिन पुलिस ने भी बताया है कि दोनों की स्थिति अभी सामान्य है। और ये जो मुठभेड़ हुआ था, माफ़ कीजिएगा, ये जो ब्लास्ट हुआ था ये आज सुबह 11:30 से 12 बजे के बीच हुआ था। उसके बाद से लगातार खबरें आ रही थी कि 4 जवान घायल है। और अभी इस वक्त जो खबर आई कि 2 जवान शहीद हो चुके हैं। ऋतु जी बिल्कुल, 2 जवानों के शहीद होने की खबर रवि मिल रही है। ये भी बताइएगा करीब कितने जवान थे जो सर्चिंग पर निकले थे, और इसके साथ ही जो जवान घायल हुए हैं उन्हें रायपुर लाया जा रहा है, उन्हें लेकर क्या कुछ जानकारी है रवि? देखिए, घायल जवानों को रायपुर एयरलिफ्ट करने की तैयारी कर ली गई है। वहाँ से जवानों को निकाल लिया गया नारायणपुर से। उनको किसी भी वक्त रायपुर लाया जाएगा और उसके बाद यहाँ के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज किया जाना है। इसकी तैयारी चल रही है। हॉस्पिटल में सभी डॉक्टरों को अलर्ट कर दिया गया है। और सीधे वहाँ से जब एयरलिफ्ट कर लाया जाएगा रायपुर, तो सीधे उनको हॉस्पिटल ही लाया जाएगा। ये पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है। इसके अलावा जो बड़ा अपडेट ये है कि माफ़ कीजिएगा कि जब से सर्चिंग के दौरान एक घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद से वहाँ बैकअप में भी फोर्स को भेजा गया है। क्योंकि जो नक्सली वहाँ पर मौजूद थे, जिन लोगों ने जवानों पर हमला किया, आईडी ब्लास्ट किया, उसको पकड़ने की कोशिश भी की जा रही है। इसके लिए बैकअप में जवान भी भेजे जाने की सूचना मिल रही है। तो अपडेट ये है कि आने वाले समय में कुछ और भी अपडेट वहाँ से आ सकता है और इसको लेकर बाद में पुलिस जानकारी दे सकती है। ऋतु बिल्कुल रवि, जिस इलाके में हुआ, लौटूंगी मैं आपके पास। फोन लाइन पर हमारे साथ संवाददाता संजय ठाकुर जुड़ गए हैं। संजय, 2 जवानों के शहीद होने की खबर मिली है। कुछ जवान हैं जो घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। सर्चिंग पर ये जवान निकले थे, क्या कुछ अपडेट है संजय? देखिए, पुलिस ने जवानों के नाम की पुष्टि कर दी है। 2 जवान जो शहीद हुए हैं उनसे एक का नाम है अमर पवार, जो 36 साल के थे, महाराष्ट्र रहने वाले थे। दूसरे जवान का नाम के राजेश है, जो कि आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। दोनों ही जवान जो है वो आईटीबीपी के जवान थे। 53वीं बटालियन जो है इसके जवान थे। ये जवान जो है ये बीएसएफ और डीआरजी के अन्य जवानों के साथ सर्चिंग पर निकले हुए थे, जिस दौरान ये ब्लास्ट हुआ है। देखिए, ये जो ब्लास्ट है लगभग सुबह 11:30 से 12 बजे के बीच हुआ। ये जो इलाका है मोहंदी, यहाँ कुछ दिनों पहले ही फोर्स ने अपना एक कैंप खोला है और इस इलाके में लगातार, क्योंकि नए कैंप खोले जा रहे हैं, तो इससे पुलिस द्वारा इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। अबूझमाड़ के इलाका है, नक्सलियों का बहुत ही मजबूत गढ़ हुआ करता था एक समय में। और यही वजह है कि नक्सलियों ने जगह जगह पर प्रेशर आईडी प्लांट कर रखी थी, जिसमें से किसी एक प्रेशर आईडी के चपेट में आने के बाद जो है ये पूरा ब्लास्ट हुआ है। हालांकि अभी भी जवान इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। यही वजह है कि पुलिस ने फिलहाल इसकी सिर्फ प्रारंभिक जानकारी दी है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि एक बार जवान वापिस आ जाएं, इसके बाद वो इसकी जो विस्तृत जानकारी दे पाएंगे कि आखिर ये पूरा घटना ये कैसे हुई। क्योंकि देखिए, पिछले अगर 9 महीनों की बात की जाए तो लगातार जवानों को नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता मिल रही थी।
जवान जो है वो जा रहे थे नक्सलियों की गढ़ में और बहुत बड़ी सफलताएं लेके वापस लौट रहे थे जी। बिना किसी कैजुअलिटी के। लेकिन आज 2 जवान शहीद हुए हैं, 2 जवान घायल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो पूरा ऑपरेशन चल रहा था इसमें कहीं ना कहीं धक्का लगेगा, क्योंकि ये जो इलाका है इस इलाके में फोर्स ने अपनी रणनीति में बड़े बदलाव किए हैं। अब फोर्स जब इन इलाकों में जाती है तो तकनीक का सहारा लेके जाती है। उनके पास इस तरह के प्रेशर आईडी माइंस को ढूंढने के लिए बहुत सारे नई नई तकनीक है जिसका उपयोग जवानों द्वारा जो है वो लगातार किया जाता है। ऐसे में आज जो ये घटना हुई है इससे एक बार फिर जवान सचेत हो गए हैं कि इलाका कितना खतरनाक है। साथ ही जो दर्शक है हमारे, उन्हें भी इस बात से समझनी चाहिए कि इलाका जो है, ये युद्ध जो चल रहा है, ये युद्ध बहुत ही खतरनाक है जिसमें दोनों ओर से नुकसान होगा। ये हमेशा पुलिस के आलाधिकारी कहते आए हैं और लगातार सफलता जवानों को मिल रही थी। लेकिन अब जवान नक्सलियों के बहुत ही कोर इलाके पहुंच गए हैं। ये वो इलाका है जहां पर अंतिम लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि अमित शाह ने मार्च 2026 की डेडलाइन दी है। यही वजह है कि बस्तर के सभी जो 5 जिले नक्सल प्रभावित हैं, इन इलाकों में अचानक ही जो है ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं। लगातार फोर्स नक्सलियों के बहुत ही मजबूत गढ़ तक जा रही है। आज जो ये घटना हुई है वो इलाका भी नक्सलियों का बहुत ही मजबूत गढ़ माना जाता है। कोटलियर गांव जो है, बिल्कुल गांव तक संजय, क्योंकि पहुंचना जिस ही तरह बहुत की घटना है कह सकते हैं इलाका उतना आसान नहीं। ये भी बताइएगा कि जो घायल है उनकी क्या स्थिति है और सर्च ऑपरेशन में कितने जवान मौजूद है, कब तक ये सर्च ऑपरेशन चलेगा संजय? देखिए, ये एक संयुक्त अभियान था। कल से ही जवान जो है इस ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे। नारायणपुर के ओरछा मोहंदी और इरक भट्टी से आईटीबीपी, बीएसएफ और डीआरजी के जवान निकले थे। इरक भट्टी वही कैंप है, मैं एक बार याद दिला दूं, जहां कुछ दिनों पहले तस्वीर आई थी जवानों ने बीजीएल जहां फायर किया था, और एक तस्वीर बाहर आई थी कि बीजीएल का एक सेल फट रहा था जिसपे जवान बिल्कुल बाल बाल बचे थे। तो इरक भट्टी वही कैंप है। और इसके अलावा ओरछा और मोहंदी जो है, मोहंदी बिल्कुल नया नया खुला कैंप है। इन तीनों कैंप से जवान जो है वो ऑपरेशन पर निकले हुए थे। और जब जवान यहाँ से निकले थे तो एक आगे गांव पड़ता है कोटलियर। कोटलियर के करीब जब जवान पहुंचे तो आईटीबीपी के जवानों का पैर जो है वो आ गया इस प्रेशर आईडी पे, और जिसके बाद ये पूरा जो है ब्लास्ट हुआ है जिसमें आईटीबीपी के 2 जवान शहीद हुए हैं। साथ ही जिला पुलिस के 2 जवान जो है वो घायल हुए हैं। बिल्कुल घायल हुए जवान बने रहेगा संजय, लौटूंगी। रवि भी हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, क्योंकि देखिए जिस तरह से बीते दिनों एक बड़े ऑपरेशन को, ऐतिहासिक ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, लेकिन इस तरह से आईईडी का ब्लास्ट होना, क्या ये नक्सलियों की बौखलाहट को बताता है? राजधानी से क्या अपडेट है वो भी बताएगा। अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं? रवि। निश्चित रूप से रितु, आपने ठीक कहा, ये नक्सलियों की बौखलाहट ही इसको कहा जाए, क्योंकि लगातार नक्सलियों को बहुत नुकसान मिल रहा है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है और जवान लगातार सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और नक्सलियों के मान में घुसकर उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से उनको नुकसान पहुंच रहा है, तो वो बौखलाए हुए हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी उपस्थिति दर्ज हो, उनका जो आतंक, एक दहशत फैलाने का जो कोशिश होता है वो मौजूद रहे आदिवासियों पर, वहाँ के ग्रामीणों पर। इसकी कोशिश लगातार करते आए हैं और आज भी उन्होंने यही किया है। और आईडी प्लांट अलग अलग जगहों में, जंगलों में करके रखते हैं ताकि उससे जवानों को नुकसान पहुंचाया जा सके। और इसी कारण से आज हमारे 2 जवान शहीद हुए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह ने कहा है कि मार्च 2026 तक नक्सलियों को खात्मा करना है, तो जवान पीछे हटने वाले नहीं है। जवान लगातार सर्च ऑपरेशन करेंगे और जिन जंगलों के अंतिम कोने में नक्सली छुपे होंगे वहां तक जाएंगे और वहां भी उनको सफाया करने की जो कोशिश है वो उसको अंजाम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश किया जाएगा। तो ये युद्ध है, अभी रुकने वाला नहीं है, ये युद्ध लगातार आगे बढ़ते ही रहेगा। और जो रायपुर से अपडेट है, रायपुर की अपडेट की बात करें तो रायपुर में घायल जवानों को किसी भी वक्त लाया जा सकता है, उसके बाद उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा जाएगा। रितु, बिल्कुल बिल्कुल रवि, बने रहेगा, लौटूंगी आपके पास, बने रहेगा। संजय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, फोन देख रहे हैं, आपको अपडेट हो तो जल्दी से दीजिएगा। क्या कुछ अपडेट है? जो जवान है उनकी संख्या के बारे में कोई जानकारी आपके पास हो संजय? बिल्कुल, देखिए अब ऑफिशियल कंफर्मेशन हो गया है, 2 जवान शहीद हुए हैं, आईटीबीपी के जवान थे, और 2 जिला पुलिस के जवान जो है वो घायल हुए हैं। घायल जवानों की तस्वीर भी मेरे नारायणपुर के साथी नावेद ने सबसे पहले भेजी है, जिन्हें एम्बुलेंस की सहायता से पहले जंगलों से बाहर निकाला गया। इसके बाद MI-17 जो वायुसेना का हेलीकॉप्टर है, इसके माध्यम से इन जवानों को रायपुर रेफर कर दिया गया है। तो वो तस्वीरें भी जो है वो हमारी स्क्रीन पे शायद दर्शक देख पा रहे हो, क्योंकि वो तस्वीरें चैनल तक भेज दी गई है। तो ये अभी की ताज़ा हालात ये हैं कि 2 जवान जो घायल हैं
उनकी स्थिति हालांकि खतरे से बाहर बताई जा रही है। मेरी पुलिस के भी एक आला अधिकारी से बात हुई है, उन्होंने बताया है कि दोनों जवान जो हैं वो फिलहाल खतरे से बाहर हैं। लेकिन हाँ, दुखद ये है कि आईटीबीपी के हमारे 2 जवान जो हैं वो इस घटना में शहीद हुए हैं। संजय बिल्कुल मुख्य बात मैं इस पर अपडेट हम लगातार पहुंचा रहे, लेकिन ये भी बताइएगा हमारे दर्शकों को, क्योंकि जिस इलाके में, जिस एरिया में ये ब्लास्ट हुआ है उस इलाके के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिएगा। कितना सेंसिटिव ये इलाका है जवानों के लिए? देखिए, अबूझमाड़ का ये हिस्सा है। अबूझमाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ता है और मोहंदी जो इलाका है, यहाँ फोर्स ने बहुत मुश्किलों के बाद नक्सलियों की बहुत मजबूत गढ़ में एक सुरक्षा बल का कैंप स्थापित किया था। और इसके आगे का इलाका जो है, इस इलाके में फोर्स द्वारा लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ आगे अभी फोर्स को और 29 नए कैंप स्थापित करने हैं। यह बात केंद्रीय गृह मंत्री और जो राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ये भी कह चुके हैं कि 29 नए सुरक्षा बलों के कैंप जो हैं वो अभी इस इलाके में स्थापित किए जाने हैं। और क्योंकि मार्च 2026 का डेडलाइन दे दिया गया है, ऐसे में इस इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं। यही वजह है कि आज भी आईटीबीपी, बीएसएफ और डीआरजी के जवानों के द्वारा ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जिस सर्च ऑपरेशन के दौरान ये पूरी घटना हुई है। ये इलाका जो है ये नक्सलियों का वो सबसे मजबूत गढ़ है जहां सारे बड़े नक्सली जो हैं वो इस वक्त फिलहाल छिपे हुए हैं, क्योंकि इलाका जो है ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा के बीच बसा हुआ है। अबूझमाड़ का इलाका है। गोदावरी नदी जो है वो इस इलाके को 2 हिस्सों में बांटने का काम करती है। बहुत ही घने जंगल का इलाका है और ये इलाका ऐसा है जहां पिछले कभी इस इलाके का सर्वे नहीं हो पाया, तो ये इलाका आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होगा। लेकिन अबूझमाड़ में लगातार फोर्स द्वारा ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। नारायणपुर के एसपी प्रभात कुमार ने ये बात कही सबसे पहली बार जब वहां 13 नक्सलियों का इनकाउंटर हुआ था कि अबूझमाड़ अब नक्सलियों के लिए सुरक्षित नहीं है। नक्सली इस भ्रम में ना रहें कि अबूझमाड़ उनके लिए सुरक्षित होगा, और यही वजह है कि लगातार इस इलाके में ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। देखिए, आज जो घटना हुई है ये दुखद तो है, लेकिन इससे एक बात और साफ होती है कि जवान लगातार नक्सलियों की उस मजबूत गढ़ में घुस रहे हैं जहां आज तक जवान नहीं पहुंच पाए थे। मैं पिछले 15 सालों से इस इलाके में रिपोर्टिंग कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि इलाका जो है ये इतना अधिक मुश्किल है यहाँ पहुंचना कि जवानों को लगभग 20 से 25 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ता है इस इलाके तक पहुंचने के लिए। कई तरह की चुनौतियां हैं संजय, क्योंकि कई तरह की चुनौतियां, ये वही इलाका है जहां पर बीते दिनों ही ऐतिहासिक कार्रवाई को अंजाम दिया गया और उसके बाद नक्सलियों की बौखलाहट इस आईईडी ब्लास्ट के रूप में सामने आई है। आप दोनों का फिलहाल शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।